हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट पर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बीओपी पे होते हैं और हिंदी में इसका नाम होता है भुगतान शेष। दोस्तों, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ध्यान समझना। एक देश जैसे अपना इंडिया दूसरे देशों के साथ जब इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन करता है, इकोनॉमिक लेन देन करता है, जैसे बोलते हैं आर्थिक लेन देन करता है, उनका जो रिकॉर्ड होता है उसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। दोबारा सुनिए, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन वन कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक साल में एक देश के पूरी दुनिया के साथ जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो जिनके अंदर मनी इन्वॉल्व होती है, उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का नाम जानते हैं। ध्यान समझ, हमने इंपोर्ट किया 100 करोड़ का और हमने एक्सपोर्ट किया 80 करोड़ का, तो इसका मतलब हम पर बैलेंस निकल के तभी हम निकाल पाएंगे हमारे पास बैलेंस कितना आया। हमें 20 करोड़ रुपीस और देने पड़ेंगे। हमने अमेरिका को 100 करोड़ रुपए का माल, हमने अमेरिका से 100 करोड़ का माल इंपोर्ट किया, हमने अमेरिका को 80 करोड़ का एक्सपोर्ट कर दिया, तो 20 करोड़ का बैलेंस निकल के आ गया। ये सब रिकॉर्डिंग ही बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है, आई होप समझ आ गया होगा आपको। चलिए दोस्तों, आगे डिस्कस करते हैं। ये तो हमें समझ आ गया बैलेंस ऑफ पेमेंट के आइटम्स क्या होते हैं। आइटम्स ऑफ बीओपी, आइटम्स ऑफ बीओपी। बीओपी के आइटम जरा सुनना। एक होता है विजिबल, एक होता है इनविजिबल, दूसरा होता है यूनिलेटरल, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, और तीसरा चौथा होता है कैपिटल ट्रांसफर। दोबारा समझो, विजिबल से मत, विजिबल के अंदर सभी गुड्स आती हैं। गुड्स जैसे मेरे पास स्केच है, ये गुड्स है क्योंकि इसको हम विजिबल है, देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, क्योंकि किसी मटेरियल की बनी है, ये फिजिकली एग्जिस्ट करती है। विजिबल्स उन आइटम को बोलते हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो। जब इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तो उसे विजिबल आइटम ऑफ पीओपी कहा जाता है। दूसरा होता है इनविजिबल। इनविजिबल में आती है दो तरह की सर्विस आती है, सर्विस आती है इसके अंदर, सर्विसेज। चलो, दो तरह की सर्विसेज होती हैं। इसको इनविजिबल क्यों बोलते हैं पहले समझिए। क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सर्विस है, इसको ना आप देख सकते हैं ना छू सकते हैं, क्योंकि किसी मटेरियल की बनी नहीं है, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसको हम इनविजिबल बोलते हैं। इसमें सर्विसेज आती हैं। सर्विसेज दो टाइप की होती है। एक होती है फैक्टर सर्विस, फैक्टर सर्विस, दूसरी होती है नॉन फैक्टर सर्विसेज, नॉन फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज आती हैं जो सर्विस, फैक्टर सर्विस, फैक्टर सर्विस उन सर्विस को बोलते हैं जिसके बदले में फैक्टर इनकम मिलती है। फैक्टर इनकम जैसे सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट मिलना, रेंट मिलना और आपका प्रॉफिट, जो ये हैं फैक्टर सर्विस हैं। इसके अलावा नॉन फैक्टर सर्विस हैं, जैसे बैंकिंग की सर्विस होगी, इंश्योरेंस सर्विस होगी, ये नॉन फैक्टर सर्विस हैं। सर्विसेज को हम इनविजिबल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियरली समझ आ गया होगा आपको। अब आता है यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर को हम करंट ट्रांसफर भी बोलते हैं, करंट ट्रांसफर्स। करंट ट्रांसफर क्या होती हैं? जब इसे करंट ट्रांसफर और यूनिलेटरल ट्रांसफर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वन साइड ट्रांसफर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने अपने किसी रिलेटिव को जो दूसरे देश में रहता है, जैसे नेपाल में रहता है, उसको आपने कोई इकोनॉमिक हेल्प, मदद, डोनेशन, ग्रांट दी, तो ये करंट ट्रांसफर कहलाएगा, क्योंकि बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा। इंडिया अगर नेपाल की मदद करता है तो वो करंट ट्रांसफर है, और अगर दूसरा देश कोई हमारी मदद करता है तो हमारे लिए भी करंट ट्रांसफर होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? दोस्तों, इसके बाद लास्ट है हमारा कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर के अंदर आता है आपका बोरोइंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। जब हम इंडिया किसी दूसरे देश से बोरोइंग करें, बोरोइंग मींस लोन, जब हम किसी दूसरे देश से लोन लेते हैं, इंटरनेशनल लोन लेते हैं, तो वो कैपिटल ट्रांसफर कहलाता है। और अब हमारे देश में इन्वेस्टमेंट होती है किसी दूसरे देश की। फॉर एग्जांपल, एप्पल इंडिया के अंदर कोई अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाता है तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। हमारी कोई देश की कंपनी किसी दूसरे देश में कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाती है या कोई अपनी ब्रांच खोलती है तो वो उनके लिए इन्वेस्टमेंट होगा। तो जो ये इन्वेस्टमेंट हो रहा है बिटवीन नेशंस और ये बोरोइंग्स हो रही है बिटवीन नेशंस, ये सब हमारी कैपिटल ट्रांसफर कहलाते हैं। समझ गए दोस्तों?
उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। विजिबल समझा दिया मैंने, गुड्स होती हैं, विजिबली ये देख सकते हो आप, इनविजिबल ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, सर्विसेज होती हैं, फैक्टर सर्विस, नॉन फैक्टर सर्विस बताया मैंने आपको, यूनिलैटरल ट्रांसफर ये करंट ट्रांसफर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डोनेशंस, ग्रांट्स, ईटीसी, और कैपिटल ट्रांसफर ये होते हैं बोरोइंग्स एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन नेशंस। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको ये समझ आ गया। दोस्तों अब बात करते हैं कंपोनेंट, ये तो आइटम्स थे, कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। बीओपी के कंपोनेंट, दोस्तों वैसे बीओपी के 2 कंपोनेंट होते हैं, बट हम इसे 3 भी बोल सकते हैं, समझना जरा आप। एक्चुअली बीओपी के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक को बोलते हैं हम करंट अकाउंट और दूसरे को बोलते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट। एक मैंने कहा और बोल सकते हैं हम, जिसे मैं बोलूंगा बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बीओटी। दोस्तों दोबारा समझो, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? जब विजिबल आइटम्स को ही केवल इंक्लूड करें, विजिबल आइटम मतलब गुड्स को इंक्लूड करें, मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स केवल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। आप पहले अच्छा ये विजिबल आइटम्स मैंने बताया अभी, गुड्स जैसे फर्नीचर हो गया आपका, इसके मेरे पास है, क्लोथ्स हो गए, मोबाइल फोन हो गया आपके, कार हो गई, ये सब विजिबल आइटम्स हैं, इन्हें गुड्स बोलते हैं। जब गुड्स का ही केवल ट्रेड हो बिटवीन नेशन तो उसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं, समझ आ गया। चलो अब बात करते हैं करंट अकाउंट की, बात करते हैं दोस्तों। करंट अकाउंट ये बैलेंस ऑफ ट्रेड से एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में केवल विजिबल आइटम्स आए थे, करंट अकाउंट में 3 आइटम आते हैं। करंट अकाउंट इंक्लूड्स विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर। करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल, ओके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल्स, ओके, आपने सर्विस ली, आपने सर्विस दी, ये भी आएगा। एंड फ्लो ऑफ फंड इन द फॉर्म ऑफ करंट ट्रांसफर्स, हमें ट्रांसफर्स मिले इन द फॉर्म ऑफ डोनेशंस, ग्रांट्स, ईटीसी, गिफ्ट वगैरह भी आते हैं, हमने दूसरे देशों को दिए, करंट ट्रांसफर्स, ये दोनों भी इंक्लूड होंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या बन के आ गया, ये बन गया हमारा करंट अकाउंट। क्या बताया मैंने आपको, करंट अकाउंट इंक्लूड्स विजिबल्स प्लस इनविजिबल्स प्लस करंट ट्रांसफर्स। ठीक है दोस्तों, अच्छा विजिबल आइटम का जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें करेंसी मिलती है, फॉरेन करेंसी मिलती है, अमेरिकी डॉलर मिलेगा, तो जब एक्सपोर्ट करते हैं तो उसको प्लस करते हैं, इंपोर्ट करते हैं तो माइनस करते हैं। इसी तरह से इनविजिबल को एक्सपोर्ट करते हैं प्लस करते हैं, इंपोर्ट करते हैं माइनस करते हैं। करंट ट्रांसफर को जब हमें मिलता है, करंट ट्रांसफर किसी दूसरे देश से हमें मदद मिलती है, आर्थिक मदद, तो उसे प्लस करते हैं, जब हम किसी की मदद करते हैं तो उसे माइनस करते हैं। तो इस तरह से हमारा करंट अकाउंट तैयार हो जाता है, इस तरह से हम इसका बैलेंस भी निकाल सकते हैं। दोस्तों लास्ट और इंपॉर्टेंट, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट जो है, कैपिटल अकाउंट इंक्लूड्स ओनली कैपिटल ट्रांसफर। दोबारा समझिए, कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल ट्रांसफर को इंक्लूड किया जाता है। कैपिटल अकाउंट में मैं बता रहा हूं आपको, बोरोइंग्स प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों इंक्लूड की जाती हैं। बोरोइंग्स क्या होती हैं? बोरोइंग्स 2 तरह की होती हैं, एक को बोलते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग और एक को बोलते हैं एक्सटर्नल असिस्टेंस। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, एक्सटर्नल असिस्टेंस। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स क्या होती हैं? जब हमको बोरोइंग्स लोन मिलेगा मार्केट रेट पर, सपोज करो हम अमेरिका से लोन ले रहे हैं और अमेरिका में इस टाइम रेट चल रही है 10% इंटरेस्ट की, जब हमें 10% की इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलेगा तो उसे हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स कहलाएंगे। जब हम इसको एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कहेंगे। और अगर हमें कंसेशनल रेट पर मिले, मतलब कुछ डिस्काउंट रेट पर मिले, आपको अमेरिका कहता है भैया हमारे यहाँ 10% रेट चल रही है मगर हम आपको 6% पे देंगे, तो इसको बोलेंगे हम एक्सटर्नल असिस्टेंस। तो ये भी एक तरह का लोन है बट ये कंसेशनल रेट पर है, तो दोनों को हम क्या बोलते हैं? बोरोइंग्स। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी 2 टाइप का होता है,
इन्वेस्टमेंट होता है, एक को बोलते हैं हम एफडीआई, एक को बोलते हैं एफपीआई। एफडीआई तो जानते हो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एफपीआई जो होता है पोर्टफोलियो होता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फुल फॉर्म हो गई है इसकी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? जब कोई विदेशी कंपनी इंडिया के अंदर अपनी कंपनी स्टार्ट करे, अपनी कोई ब्रांच स्टार्ट करे, अपनी कोई सब्सिडी स्टार्ट करे, अपनी कोई, जब दोबारा सुनिए, जब कोई विदेशी कंपनी इंडिया के अंदर अपनी कोई ब्रांच या कोई नई कंपनी स्टार्ट करे तो हम इसको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि हमारे पास उसका ओनरशिप भी होती है और हमारे पास उसकी मैनेजमेंटशिप भी होती है, मतलब मैनेज भी हम ही करेंगे। बट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में केवल हम इन्वेस्टमेंट करते हैं बट उसकी मैनेजमेंट अपने हाथ में लेते हैं। समझिए, हमने अमेरिका के अंदर कोई कंपनी खरीद ली, हमारी इंडियन कंपनी, सपोज करो टाटा कोई अमेरिका में कंपनी खरीद लेता है तो उसको हम एफडीआई कहेंगे। और अगर टाटा किसी कंपनी के केवल शेयर्स खरीदता है 10%, तो उसके पास मैनेजमेंट नहीं आएगा, क्योंकि मैनेजमेंट जब आता है जब आपके पास 51% या उससे ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट होगी किसी कंपनी के अंदर। तो मैनेजमेंट तो नहीं आया टाटा के पास, बट उसके पास ओनरशिप आ गई है, तो ये एफपीआई है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। तो समझ आ गया दोस्तों? दोबारा समझिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तीन कंपोनेंट बताए मैंने आपको, बैलेंस ऑफ ट्रेड भी हो सकता है। करंट अकाउंट इंक्लूड विजिबल्स, इनविजिबल एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर। कैपिटल अकाउंट इंक्लूड्स करंट कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर मैंने आपको बताया बोरोइंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। बोरोइंग बता दिया मैंने आपको, दो तरह की है, इन्वेस्टमेंट बता दिया दो तरह का है। इसके अलावा एनआरआई डिपॉजिट्स, दोस्तों ये समझना है कॉन्सेप्ट को। एनआरआई डिपॉजिट को भी हम कैपिटल अकाउंट में इन्वॉल्व करते हैं। कैपिटल अकाउंट के तीन आइटम हो गए आपके पास, बोरोइंग्स, इन्वेस्टमेंट एंड एनआरआई डिपॉजिट। एनआरआई डिपॉजिट क्या है? आपके रिलेटिव इंडिया के बाहर दुबई में रहते हैं और आपके रिलेटिव आपको कमाकर पैसा भेज रहे हैं, वहाँ से आपको पैसा भेजते हैं या वो अपने फैमिली मेंबर को पैसा भेजते हैं, तो वो एनआरआई डिपॉजिट नहीं कहलाएगा, वो रिमिटेंस कहलाएगा। और रिमिटेंस किस में आएगा? करंट अकाउंट में आएगा। ठीक है दोस्तों, मगर वो आपको पैसा भेजते हैं, पैसा नहीं भेजते, वो किसी बैंक में डाल रहे हैं, अपनी सेविंग इकट्ठी कर रहे हैं। मतलब आपके जो एनआरआई हैं, विदेशों में रहते हैं, वो इंडियन किसी बैंक के अंदर अपना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, तो वो एनआरआई डिपॉजिट कहलाएगा। और जो डिपॉजिट है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगा, करंट अकाउंट में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा। आपका फिर भी कोई डाउट है, क्वेरी है, तो वो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। आज का वीडियो में इतना ही, जल्दी मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। बाय।